हेलो, क्या आपने सीई का पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है तो आपको ये वीडियो तुरंत देखना चाहिए। एंड उसके साथ में अगर पीई का पोजीशन किसी के पास होल्ड है तो उन्होंने भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सीई एंड पीई दोनों जब यहाँ पे फाइट करते हैं तब जाकर के मार्केट एक साइड का डायरेक्शन आपको देने में देने का जो है प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है। तो अब ये लोग एक्चुअल में मार्केट को लेकर के कहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ में जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। आज भी हमने यहाँ पे एक अपडेट दिया था 559 का, जिसने यहाँ पे 800 प्लस का कुछ हाई लगा दिया है। एंड हमने प्रीमियम में भी अपडेट दिया था जिसमें भी हमारा पूरा टारगेट अचीव हो चुका है। तो लगभग हमने यहाँ पे कितना पॉइंट्स, लगभग 400 टू 450 प्लस पॉइंट्स इजीली गेन यहाँ पे हो चुका है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से है। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एंड उसके बाद में सडनली मार्केट एक डाउनफॉल का मोमेंटम दिखा रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मार्केट आज यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है, ये जो मोमेंटम है मार्केट का, ये किस बेसिस पे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कोई ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट होने वाली है या फिर ये बस एक डाउनफॉल का इंडिकेशन है। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये जो मोमेंटम है ना, ये काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली अपडेट करके बता दिया था कि यहाँ से जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप मोमेंटम जनरेट कर सकता है। इसके पीछे के 2 से 3 रीजंस थे एंड इंपॉर्टेंट रीजंस कौन से थे, चलिए वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक क्विक मोमेंटम ट्रैप यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आपको पता है कि किस तरीके से ट्रैप होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा। अब वो मोमेंटम लगभग कहाँ पे हुआ था, अब इस चार्ट में देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से, आपने कल वाला वीडियो देखा है यूट्यूब में, तो आपको पता होगा कि ट्रैप मोमेंटम कैसे जनरेट होता है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ जो आपको अगले आने वाले दिन के लिए काम आ सकती है, ट्रेड करने के लिए, मतलब आने वाले टाइम के लिए। ठीक है। तो देखिए, ट्रेड प्लान के हिसाब से अगर हम देखा जाए, अगर हमें बड़ा मोमेंटम चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको पहली बात तो ये बताया था कि अगर हमें ऊपर का साइड का मोमेंटम चाहिए तो 45,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जो हमने ब्रेक किया और उसके अच्छा खासा ऊपर सस्टेन भी किया। वहां से हम किधर तक गए, हम ये वाली मोमेंट तक रीच हुए। अब ये वाला मोमेंटम है तो कौन सा है, चलिए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। डाउनफॉल से लगभग 761 पॉइंट्स का टारगेट इजी बुकिंग वहाँ पे हो चुका था। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी था अपना। तो यहाँ से अगर किसी ने एंट्री प्लान आउट किया होगा तो उसका कितना हुआ होगा, 472। ठीक है। तो उसका 472 के आसपास हुआ होगा। इसके अलावा अगर अभी नेक्स्ट एंट्री हमें प्लान करना है तो नेक्स्ट एंट्री हमें कहाँ पे प्लान किया जा सकता है। अब अगर हम देखेंगे तो 45,800 का एक 825 का एक इंपॉर्टेंट लेवल से, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है यहाँ से, तो एक अच्छा खासा ऊपर का साइड का ट्रेड हमें देखने मिल सकता है। जो टारगेट रहेगा वो 45,960 का रहेगा एंड 46,000 का सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 46,088 का। ठीक है। ये दोनों तीनों टारगेट अपने को इजीली एंड आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। कहाँ पे, तो निफ्टी बैंक में। अब यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरी तरीके से देखना है, पूरी तरीके से समझना है, एंड उसके बाद जाकर के ट्रेड का डिसीजन यहाँ पे लेना है, यानी कि ट्रेड प्लान यहाँ पे लेना है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे भी देखते हो ध्यान से तो मार्केट क्या कर रहा है, पूरा कंफ्यूजन वाला मोमेंटम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए होगे आप तो कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे डाउनफॉल का मोमेंटम दिखाया, सडनली ऊपर गया, सडनली डाउनफॉल दिखाया, सडनली ऊपर गया, सडनली डाउनफॉल दिखाया, सडनली ऊपर गया। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब लगभग 8 टाइम्स मार्केट ने क्या किया है, लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। ठीक है। अब कभी कभी मार्केट क्या करता है, 6 टाइम्स ट्रैप करता है फिर मोमेंटम देता है, कभी 8 टाइम्स कर रहा है, कभी 10 टाइम्स करेगा। लेकिन ये कौन से वाले ट्रैप मोमेंट पे या कितने टाइम वाले मोमेंट पे आप एग्जैक्ट एंट्री प्लान आउट कर सकते हो, ये कैसे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपके नॉलेज पे, आपके एनालिसिस पे, आप यहाँ पे कितना एनालिसिस कर पाते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ओके। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा एक सी साइड का पोजीशन बना था इस वाले जोन पे। ठीक है। अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है। अब जैसे बुलिश कैंडल्स आते हैं तो यहाँ से लेकर के ऊपर का टारगेट भी अचीव हुआ। अब ये कितना टारगेट है, चलिए एक बार देख लेते हैं, लगभग 148। ठीक है। अब सब यहाँ पे तो एग्जिट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे अराउंड एग्जिट का प्लान भी अगर करते हैं तो फिर कितना हो सकता है वो एक बार चेक करते हैं। तो वो लगभग 124 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से हर एक का रिस्क मैनेजमेंट रहेगा उस हिसाब से वो
अपने प्रॉफिट्स को वहाँ पे बुकिंग या फिर लॉकिंग कर सकता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी हमने अपडेट कर दिया था टोटली लाइव मार्केट्स के अंदर कौन से मोमेंटम हो रही है, किस तरीके से मोमेंटम हो रही है, मोमेंटम का लॉजिक क्या है, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पे जो है वो किया गया था। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटली फ्री टू ज्वाइन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने मिलती है। अब लाइव मार्केट में और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्री टेलीग्राम में, तो डेफिनेटली वहाँ पे आके ज्वाइनिंग कर सकते हो। जैकपॉट हमने यहाँ पे अचीव किया था। अगर अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी लगभग कंटिन्यूसली ऊपर निकल चुका था, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, सीधा सीधा ऊपर गया, सडनली नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये वाली जगह पे अपन ने क्या किया था कि यहाँ पे अपने को था सीई का परचेसिंग लेवल्स। तो यहाँ पे जैसे मार्केट आया अपन ने सी का लेवल परचेस किया एंड उसके बाद यहाँ तक आकर के पूरा लगभग 240 प्लस पॉइंट्स का टारगेट हमने इजीली अचीव कर लिया। उसके बाद में जैसा हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट धीरे 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 करते हुए नीचे चले गया। अब एक बार अगर टारगेट अचीव हो जाते तो उसके बाद हम दोबारा री एंट्री करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता। सेकेंड चीज़ हमारी जो थी वो लगभग यहाँ पे थी इन लेवल्स के आसपास में। मेरे हिसाब से यही वो लेवल्स थे इंपॉर्टेंट वाली। तो यहाँ पे अपना कौन सा एंट्री हुआ था, पी साइड का एंट्री हुआ था यहाँ पे लगभग। तो पी का एंट्री होने के बाद मार्केट ने लगभग यहाँ पे डाउनफॉल कर दिया एंड अपना लगभग 25% का जो है आर ओ आई जनरेट यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। उसके बाद अगेन मार्केट साइडवे जैसे मोमेंटम करने के लिए यहाँ पे शुरू कर दिया था। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है कल के लिए, ये हमें समझने वाली बात है कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी मोमेंटम दे रहा है उस हिसाब से तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट के लिए ये जो लेवल्स है, ये वाले लेवल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, मतलब 46,325 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने यहाँ पे मिल सकता है, जो मार्केट को 46,450 एंड 46,566 के आसपास तक लेकर के जा सकता है। और इन लेवल्स के अगर नीचे मार्केट रहता है तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो 46,040। तो ये दोनों लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब हम निफ्टी का भी देखते हैं एंड यहाँ पे किस तरीके से कंफ्यूजन मोमेंटम हुआ वो भी हम चेक करते हैं। अभी अगर आप देखोगे ना तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि यहाँ से जो मार्केट का मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मोमेंटम है। एंड ये चीज़ मैं आपको बहुत से वीडियोस के अंदर बताते आ रहा हूँ कि अभी कंफ्यूजन वाला मोमेंटम है एंड अभी एक ट्रैप जनरेट होने वाला है। एंड इसी ट्रैप को नज़र रखते हुए आज काफ़ी बढ़िया सा मार्केट ने ट्रैपिंग जनरेट कर लिया। जितने भी लोगों ने यहाँ पे सी परचेज किया था उनका सडनली ओवरनाइट बहुत बड़ा डीके यहाँ पे जो है उन्हें देखने मिला था अपने पोजीशंस के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के दिन भी अपना काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग जनरेट हुआ था, लगभग ये लेवल्स के आसपास से अपना एंट्री हुआ था, यहाँ तक अपना टारगेट बुकिंग हो चुका था। उसके बाद में मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस यहाँ पे ऊपर गया, मतलब ट्रैपिंग ट्रैपिंग बहुत किया मार्केट ने एंड उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मार्केट नीचे आया। अब इसी के अकॉर्डिंगली जो निफ्टी होता है तो निफ्टी का भी अपडेट हमने कर दिया था। तो अगर निफ्टी का अपडेट अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके, तो मार्केट ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने मार्केट ने जो पीई का एंट्री लिया था, जिसने भी सी का एंट्री लिया था, उन सभी लोगों की जो है प्रीमियम का डीके उसने करवा दिया था, ठीक है। तो प्रीमियम का डीके जैसे ही होता है तो आपका वैल्यू एक ही जगह पे मार्केट होने के बावजूद भी डीके हो जाता है, जिससे आपके पोजीशंस में लॉसेस दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये डीके से बचना है एंड लॉसेस से भी बचना है एंड अगर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होना है, तो अगर आपको पता चलता है कि मार्केट काफ़ी बड़े नीचे आ चुका है तो आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशन, ताकि आप बड़े लॉसेस से यहाँ पे बच जाओ, ठीक है। तो ये फिलहाल तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया से अपडेट्स हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। चलिए वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा लेवल से, ये हमारा लगभग निफ्टी का लेवल से। अभी निफ्टी के अंदर ना काफ़ी बढ़िया से ट्रैपिंग मोमेंट जनरेट हो चुका है। अब निफ्टी के अंदर भी हमारा एंट्री लगभग इन लेवल्स के आसपास हुआ था पीई साइड में, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काफ़ी बढ़िया सा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो लगभग मेरे हिसाब से जो एंट्री थी वो लगभग 100 के आसपास दिया गया था एंड उसके बाद में जो है इसने 202 का कुछ हाई लगा दिया है, तो मतलब 102 पॉइंट्स इजीली अपन का गेन जो है वो वहाँ पे हो चुका था। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो लगभग 273 पॉइंट्स यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम कल के हिसाब से देखेंगे तो फिर हमारा जो डाउनफॉल है वो लगभग हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो 425 पॉइंट्स के आसपास का डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन क्या ये डाउनफॉल सस्टेन करेगा या इस डाउनफॉल के अंदर कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हिडन है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने ट्रैपिंग किया एंड बैंक निफ्टी ने भी ट्रैपिंग किया। अभी मैं आपको ट्रैप मोमेंटम भी समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे ट्रैप हुआ। अब ट्रैप का सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इतना अच्छा ऊपर मोमेंटम दिलाने के बाद में मार्केट का हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है।
अब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है इस लेवल के आसपास, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश डेफिनेटली करता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है एंड यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, सीई का पोजीशन में अपना एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे लोग सीई के पोजीशन में एंट्री बनाते हैं तो क्या होता है, मार्केट तुरंत सभी सीई वालों को यहाँ पे ट्रैप करवा लेता है एंड जैसे ही ये सब लोग ट्रैप हो जाते हैं तो मार्केट सडनली एक डाउनफॉल दिलाता है, जिसकी वजह से ये सभी के सभी सीई जिसने भी परचेस किया था वो सब के सब लोग यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी हमने अपडेट कर दिया था टोटली लाइव मार्केट्स के अंदर कौन से मोमेंटम हो रही है, किस तरीके से मोमेंटम हो रही है, मोमेंटम का लॉजिक क्या है, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पे जो है वो किया गया था। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोटली फ्री टू ज्वाइन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने मिलती है।